नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश के बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम में 5 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। इसकी मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर ये रहा पहला क्वेश्चन। Dr. Witt's new method of teaching English emerged to overcome the limitations of which of the following method? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन बी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑप्शन सी है डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन डी है सिचुएशनल मेथड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायरेक्ट मेथड, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज आर। तो प्रोडक्टिव स्किल आपको बताना है इनमें से। तो राइट आंसर इसका जो बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। तो फोनेटिक इज द साइंस ऑफ किसका साइंस है? साउंड का है, कंसोनेंट का है, प्रोनाउंसिएशन का है, राइटिंग का है। तो यहाँ पर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साउंड्स। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर, यहाँ पर आपको फिल करना है आर्टिकल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इन आवर। अगला प्रश्न है 5 क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर ग्रामर का सही स्पेलिंग, कौन सा ग्रामर का स्पेलिंग सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामर, GRAMMAR। ये जो है ग्रामर की स्पेलिंग यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 6, हाउ मेनी कंसोनेंट्स आर देयर बिटवीन A to Z। तो A to Z में कितने कंसोनेंट आपको बताने हैं। तो यहाँ पर 6 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड ऑफ डिग्री आर देयर। तो यहाँ पर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर, विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इज इंडिया। तो सेकेंड लैंग्वेज आपको बताना है। तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंग्लिश। अगला प्रश्न 9, अकॉर्डिंग टू ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर। तो ब्लूम के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग के ऑब्जेक्टिव बताने हैं, इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। अगला प्रश्न है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज नोन एज इवैल्यूएशन अप्रोच। तो इवैल्यूएशन अप्रोच के नाम से किसे जाना जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लूम्स अप्रोच को इवैल्यूएशन अप्रोच के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 11 क्वेश्चन नंबर, पोइट्री टीचिंग हैज़ द ऑब्जेक्टिव्स। तो पोइट्री टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। तो पहला दिया गया है डेवलप एस्थेटिक सेंस, ऑप्शन बी है ट्रेन द इमोशंस, ऑप्शन सी है अप्रिसिएशन एबिलिटी, ऑल दी अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो पोइट्री टीचिंग का क्या ऑब्जेक्ट है? डेवलप एस्थेटिक सेंस को डेवलप करता है, ट्रेन द इमोशंस और अप्रिसिएशन एबिलिटी। अगला प्रश्न है 12, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाय। तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? तो यहाँ पर 12 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेटजी। अगला प्रश्न है 13, बाइलिंगुअल एंड ऑडियोलिंगुअल मेथड आर यूज इन टीचिंग। तो 13 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा सेकेंड लैंग्वेज। अगला प्रश्न 14,
द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एन, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो 14 का आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रोच ऑफ टीचिंग, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। तो गाइड में आपको कौन सा वर्ड है जो साइलेंट है, तो 15 का आंसर बनेगा यू। अगला प्रश्न है 16, एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज आर। तो टीचिंग ग्रामर के एम्स आपको बताने हैं। तो पहला ये दिया गया, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू असिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर टीचिंग ग्रामर के एम्स दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू असिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ टीचिंग एड आर। तो यहाँ पर टीचिंग एड आपको बताने हैं, उसके प्रकार। तो 17 का आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ये सभी जो हैं सही आंसर बनेगा, ऑडियो विजुअल ऐड, ऑडियो ऐड, विजुअल ऐड। अगला प्रश्न है व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड। तो प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड है इनमें से। तो यहाँ पर 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। अगला प्रश्न है 19, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग इज आर। तो लाउड रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनमें से, तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। टू प्रैक्टिस करना, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, टू प्रिपेयर पीपल फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, ये सभी जो हैं लाउड रीडिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। अगला प्रश्न 20 क्वेश्चन नंबर, मॉडर्न टीचिंग इज टीचिंग टीचर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 20 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित। मॉडर्न टीचिंग बाल केंद्रित है। अगला है ऑडियो एंड विजुअल सेंसेस ऑफ द लर्नर आर फैसिलिटेटेड बाय एजुकेशनल रेडियो, एजुकेशनल टेलीविजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, एजुकेशनल टेलीविज़न। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज़। तो मोस्ट इफेक्टिव आपको यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा है मोस्ट इफेक्टिव मीडिया, कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पर 22 का जो आंसर हो जाएगा, टेलीविज़न मोस्ट इफेक्टिव मीडिया है। अगला प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस आर आस्क आफ्टर। तो 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, लास्ट सेक्शन। तो यहाँ पर 23 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, लास्ट सेक्शन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग। तो फ्री थिंकिंग स्टूडेंट के लिए फ्री थिंकिंग कौन सा प्रोवाइड नहीं कराता है। तो 24 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाइडेड कंपोजिशन, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है ग्रामर इज टॉट बाय द मेथड। तो ग्रामर किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि के थ्रू जो है ग्रामर पढ़ाया जाता है। गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग इज। तो हैंड राइटिंग की गुड क्वालिटी इनमें से कौन सी है, सिंप्लिसिटी, स्पेसिंग, ब्यूटी, ऑल दी अबव। तो 26 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। अगला प्रश्न है मेथड्स अप्रोचेस टू टीचिंग इंग्लिश इज आर। स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ऑल ऑफ देम है। तो यहाँ पर 27 का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। ये सभी जो हैं टीचिंग की अप्रोचेस हैं। अगला क्वेश्चन, ये सभी जो हैं टीचिंग के मेथड हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस। ये किसने कहा है। तो 28 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन किट्स ने। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा। अगला है 29,
व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच? तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का निक नेम आपको बताना है यहाँ पर। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरल अप्रोच, ओरल अप्रोच। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली? तो 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी, फंक्शनल ग्रामर यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर लास्ट स्टेज ऑन रूल्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेडिशनल ग्रामर। अगला प्रश्न है, टू व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड? वोकैबुलरी, स्पीकिंग, इंटोनेशन, ऑल दी अबव। तो 32 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 33, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? तो नाउन के प्रकार आपको बताना है, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 प्रकार के। नेक्स्ट है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच? तो सैंडविच में आपको कौन सा लेटर है जो यहाँ पर, तो यहाँ पर 34 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सैंडविच में डी जो है यहाँ पर साइलेंट है। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी? तो साइकोथेरेपी, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पी। अगला है प्रश्न 36, हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस आर देयर? तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस की बात करें तो 36 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 प्रकार के। अगला प्रश्न, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल? रिसेप्टिव स्किल आपको बताना है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रिसेप्टिव स्किल यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा, लिसनिंग और रीडिंग, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। लिसनिंग और रीडिंग इसका सही जवाब बनेगा। ये यहाँ पर रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत आता है। डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन? तो डॉक्टर वेट्स का जो मेथड है वो मेनली किस पे फोकस करता है? रीडिंग पे, लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे, राइटिंग पे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रीडिंग पे फोकस करता है। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड? तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको चयन करना है। तो यहाँ पे 39 का आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी, ग्रामर। अगला प्रश्न, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चरल ऑफ इंग्लिश? तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, राइट द सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन। तो 41 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, हाउ स्वीट इज़ पायल। ये यहाँ पर एक्सक्लेमेशन है। अगला है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू? तो न्यू मेथड किससे रिलेटेड है? डॉक्टर वेट्स से, H.E. पाल्मर से, प्रोफेसर C.J. डॉटसन से, O. जेसपर्सन से। तो यहाँ पर न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेट्स मेथड। अगला प्रश्न 43, एम ऑफ पोइट्री इज आर? तो पोइट्री के आपको एम बताने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। टू ट्रेन द इमोशंस, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। अगला प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड? तो इनमें से आपको बताना है बाइलिंगुअल मेथड को किसने इन्वेंट किया है। तो 44 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर C.J. डॉटसन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ग्रामर? तो ग्रामर में आपको आर्टिकल बताने हैं। तो 45 का आंसर हो जाएगा, 3 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और द। ये यहाँ पर आर्टिकल 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इनमें से आपको यहाँ पर फिल करना है, बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। तो द आर्टिकल यूज होगा या ए या एन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। नेक्स्ट, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटी इज?
तो ब्यूटी की सुपरलेटिव डिग्री आपको बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आप यहाँ पर ब्यूटी का सुपरलेटिव डिग्री बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। अगला है 48, इन विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द ईयरली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंसेस एक्स्ट्रा। तो 48 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड अप्रोच इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 49 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो ही डाइड, यहाँ पर आपको फिल करना है कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन है इसमें से सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑफ ही डाइड ऑफ कालरा। नेक्स्ट, ए लैंग्वेज कैन बी रिक्वायर थ्रू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटिशन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल आपको यहाँ पर बतानी है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकिंग, राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल है। अगला प्रश्न है द एम ऑफ टीचिंग ए सेकंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। इनमें से कौन सेकंड लैंग्वेज को टीचिंग का एम नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा टू फॉरगेट द मदर टंग, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट फ्री थिंकिंग। तो इनमें से कौन सा है जो स्टूडेंट को फ्री थिंकिंग प्रोवाइड करता है। तो 53 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइटिंग कंपोजिशन। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। तो ऑब्जेक्टिव आपको बताना है टीचिंग पोएट्री के। तो यहाँ पे राइट आंसर आप बताइए, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, एंजॉयमेंट, कंप्रीहेंशन, अप्रिसिएशन। अगला प्रश्न 55, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, ये प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यहाँ पर आपका सुइटेबल फिल करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा होम डू यू वांट टू मीट। नेक्स्ट 57 है विच मेथड इज ए मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। इनमें से तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइलिंगुअल मेथड। अगला प्रश्न व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। TLM का पूरा नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM। नेक्स्ट है फिल विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो वी गॉट डिफ़िकल्टीज़, तो यहाँ पर आपको फिल करना है करेक्ट प्रीपोजिशन दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनटू, वी गॉट इनटू डिफ़िकल्टीज़। अगला प्रश्न 60 क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आई केम हिज रिक्वेस्ट। तो 60 का आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा एट हिज रिक्वेस्ट। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल ही बिकेम ग्रेट मैन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए ही बिकेम ए ग्रेट मैन। अगला है रीअरेंजमेंट द फॉलोइंग वर्ड टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैन इज प्लेइंग विथ नेचर टुडे।